प्रश्नावली 3.2, इसका प्रश्न क्रमांक 2, निम्न को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है ऋण 4 की घात 3 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 3। हल देखते हैं। पहले हम लिखते हैं ऋण 4 की घात 3 गुणित, यहाँ हम ऋण 2 की घात ऋण 3 है, तो सबसे पहले हम इस ऋणात्मक घात को धनात्मक घात के रूप में बदलेंगे। इसके लिए घातांक का नियम हम जानते हैं, a की घात माइनस m बराबर होता है 1/a की घात प्लस n प्लस m। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं ऋण 2 की घात ऋण 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/ ऋण 2 की घात ऋण 3 था पहले, हर में आने पर इसका घात धनात्मक हो जाएगा, धन 3। आगे हम ऋण 4 की घात 3 का गुणा 1 के साथ कर देते हैं, तो ऋण 4 की घात 3 ही प्राप्त होगा। इसके पश्चात हर में लिखते हैं ऋण 2 की घात 3। अब एक और चीज़ देखते हैं, यदि ऋण 4 लिखा हो, इसका अर्थ है ऋण 1 गुणित 4, 4 एकम 4, एक ऋणात्मक है इसलिए गुणनफल ऋणात्मक होगा। यदि कोई संख्या ऋण 5 हो तो इसे लिखा जा सकता है ऋण 1 गुणित 5, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं ऋण 4 लिखा है, तो ऋण 4 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 4, ऐसा लिख सकते हैं। और घात 3 पहले से दिया है तो घात 3 लिखते हैं। ऋण 2 को भी हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 2, अब पूरे की घात 3 लिख देते हैं। अब घातांक नियम के अनुसार हम जानते हैं कि a इंटू बी पूरे की घात m हो, तो ये बराबर होता है a की घात m गुणित b की घात m, प्रत्येक की घात m लिख सकते हैं, a की घात m और b की घात भी m लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 की घात 3 गुणित 4 की घात 3 बटा घात 3, यहाँ पर भी हम प्रत्येक के लिए लिखेंगे ऋण 1 की घात 3 गुणित 2 की घात 3। इस तरह से ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 कैंसिल हो जाता है और बचता है 4 की घात 3 बटा 2 की घात 3। यहाँ पर देखते हैं आधार 2 है, यहाँ पर आधार 4 है। आधार 4 को हम आधार 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बराबर होता है 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 का 2 बार गुणा है, इसे घातांक के रूप में लिखेंगे 2 की घात 2। इस तरह से हम 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 4 के स्थान पर लिखेंगे 2 की घात 2 और पूरे की घात 3 बटा 2 की घात 3। आगे हम इन दोनों घातों को गुणा करके लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर घात 2 है, ब्रैकेट के बाहर घात 3 है, तो इसे लिखेंगे हम 2 की घात 2 तिया 6 बटा 2 की घात 3। आधार में अंश में भी 2 है, हर में भी आधार 2 है, तो दोनों के लिए एक बार 2 लिखते हैं। अंश में घात 6 है, ऋण हर में घात 3 है। आंसर लिखते हैं 2 की घात 6 में से 3 घटा देते हैं तो आता है 3। अब 2 का गुणा 3 बार कर लेते हैं, 2 का गुणा 3 बार करते हैं, हमें मिला लास्ट में 2 की घात 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर है 8। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न है ऋण 3 की घात 4 गुणित 5 बटा 3 पूरे की घात 4। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऋण 3 की घात 4 गुणित 5 बटा 3 पूरे की घात 4 है। घातांक नियम के अनुसार a बटा b पूरे की घात m हो, तो इसे लिखा जाता है a की घात m बटा b की घात m। तो इस घातांक नियम के अनुसार हम लिखेंगे 5 की घात 4 और 3 की भी घात 4 लिखेंगे, 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4, ऐसा लिख सकते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे ऋण 3 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 4, ऋण 1 गुणित 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ऋण 3 को लिखेंगे ऋण 1 गुणित 3 और पूरे की घात लिखते हैं 4, फिर गुणित 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब हम यहाँ पर घात 4 प्रत्येक के लिए लिखेंगे, ऋण 1 की भी घात 4 और 3 की भी घात 4, चूँकि घातांक नियम के अनुसार
ए बी पूरे की घात m हो तो लिखा जाता है a की घात m इंटू बी की घात m। घातांक नियम के अनुसार ये होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। ऋण 1 की घात 4 है, इसका अर्थ है ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। ऋण 1 का 4 बार गुणा, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणनफल 1 होता है। इसी तरह से ऋण 1 और ऋण 1 का गुणनफल 1, 1 और 1 का गुणनफल 1, धनात्मक 1, तो इसका गुणनफल 1 हो जाता है। 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 कैंसिल हो गया, गुणित 5 की घात 4। इस तरह से आंसर हमें मिलता है 5 की घात 4। 5 की घात 4 को 1 से गुणा करने पर यही मिलेगा। 5 की घात 4 है तो 5 का गुणा 4 बार कर देते हैं। 5 पंचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, इनका गुणनफल हो जाता है 625। प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न है ऋण 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7। इसे हल करते हैं। पहले हम लिखते हैं ऋण 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7 है। घात को धनात्मक बनाने के लिए हम घातांक नियम देखते हैं। a की घात ऋण m हो तो इसे लिखा जाता है 1 बटा a की घात धन m। इस नियम के अनुसार हम इसे लिखेंगे 1 बटा 5 की घात 7। इसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं ऋण 5 है। ऋण 5 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 5, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ऋण 1 गुणित 5 पूरे की घात 3 भागित 1 बटा 5 की घात 7। इसी तरह से घात 3, ऋण 1 का भी घात 3 होगा और 5 का भी घात 3 होगा। ऋण 1 की घात 3 गुणित लिखते हैं 5 की घात 3 भागित 1 बटा 5 की घात 7। ऋण 1 की घात 3 है, अर्थात इसका मान ऋण 1 होगा। ऋण 1 की घात 3, इसका अर्थ है ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। ऋण 1 का 3 बार गुणा, 1 एकम 1 धन 1 होगा, धन 1 और ऋण 1 का गुणा ऋण 1, तो यहाँ पर ऋण 1 गुणित 5 की घात 3। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, भाग के बदले लिखेंगे गुणा चिन्ह, तो हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। हर 5 की घात 7 अंश में चला गया, हर में आएगा 1, 1 को लिखना आवश्यक नहीं है। तो ऋण 1 गुणित आधार दोनों जगह 5 है तो एक बार आधार लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं। 7 और 3 होता है 10, चूँकि घातांक नियम होता है a की घात m गुणित a की घात n हो तो a की घात m प्लस n होता है। इस नियम के अनुसार दोनों 5 के लिए एक बार आधार 5 लिखते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, घात 5 की घात 10। ऋण 1 गुणित 5 की घात 10 है, 5 का गुणा हम 10 बार करते हैं। पाँच का गुणा 10 बार करने से आता है इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 97,65,625। इसका गुणा ऋण 1 के साथ करने पर हमें मिलता है ऋण 97,65,625। 5 का 10 बार गुणा आप लोग कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।